गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा, एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा और अब इस वीडियो में हम डेसिमल्स का डिवीजन सीखेंगे। तो डिवीजन सबसे पहले एक में वाला नंबर में हम वाई 10, 100 या 1000 ओके तो ये जो नंबर है जो दिया हुआ है इससे डिवाइड करने के लिए सीखेंगे। जैसे पहला नंबर मैं लेता हूँ 0.18 और मैं डिवाइड करता हूँ डिवाइडेड बाय 10। तो इसको क्या लिखेंगे 0.18 डिवाइडेड बाय 10 ओके। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 0.18 को क्या लिख सकते हैं 18/100 और मल्टीप्लाई बाय 10 इसको ऐसे लिख सकते हैं है ना ओके। और इसके बाद क्या लिखेगा 18/1000। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं पॉइंट के बदले 1 के बदले पॉइंट डालिए। उसके बाद काउंट कीजिए 1 2 1 एक अंक एक जीरो के लिए 0 डालिए 18 ठीक है। इसको वापस लिखने का तरीका पॉइंट के लिए नीचे 1 डालना है, पॉइंट के लिए नीचे 1 डालना है। 3 डिजिट है 1 2 3 तो 3 0 डाल देना है। उसके बाद सही है ना। उसके बाद ये हमने 10 से डिवाइड किया। अब यही डिवीजन अगर रहे 100 से तो क्या करना होगा देखते हैं। मैं 100 से डिवाइड करता हूँ ठीक है 100 से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.18/100 लिख सकता हूँ ना। और इसको क्या लिख सकता हूँ 18/100/100 है ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या लिखूंगा 18/10,000 ठीक है। ये 2 अंक है 2 शून्य इसके लिए रखना है। उसके बाद क्या करेंगे पॉइंट 1 के लिए पॉइंट डालेंगे। उसके बाद 2 अंक छोड़े 2 0 0 0 1 वापस इसको इसमें लिखना है इस फॉर्म में लिखना है। पॉइंट के लिए 1 डालना है और जितना डिजिट है 1 2 3 4 उतना 0 डाल देना है ना। अब जरा देखें 2/10 तो आप करो 10 से डिवाइड करो 2 को पॉइंट दो पॉइंट देने के बाद 0 लिखना है 10 2 जा 20 पॉइंट 2 है ना। पॉइंट 2 को क्या लिखें 2/10 ठीक है। तो अगर पॉइंट 2 है 0.21 है तो इसको क्या लिखेंगे 21/100 ठीक है। अगर ये रहा 0.021 इसको क्या लिखेंगे 21/123,000 ठीक है। तो हमने समझा कि किस तरीके से 10 से डिवाइड किया, उसके बाद 100 से डिवाइड किया, उसके बाद 1000 से डिवाइड करेंगे। तो सेम का सेम यही प्रोसीजर है। अब हम किसी डेसिमल्स को डिवाइड करते हैं बाय अ होल नंबर। बाय होल नंबर जानते हैं आप होल नंबर जैसे 0.25 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। हमने 2 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या करना है कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 0.25 ठीक है इस तरीके से करना है। या फिर इसको इस तरीके से समझ लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/100 डिवाइडेड बाय 2 है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं दिक्कत ना। तो 2 से डिवाइड करते हैं 0.25 हम क्या लिखेंगे पॉइंट। जैसे पॉइंट लिखेंगे ये जो डेसिमल ये खिसक जाएगा है ना वन राइट साइड। तो क्योंकि इसके लिए मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं डिवाइड करता हूँ 10 को 3 से 3 3 जा 9 ये बनाया। जब मैं डेसिमल लेता हूँ तो शून्य डालता हूँ मतलब कि ये जो 1 बचा था तो ये कितना बढ़ा 10 गुना बढ़ा। तो 3 3 जा 9 अगेन फिर से डेसिमल के बाद है जिसके चलते फिर से 10 फिर 3 3 जा 9 तो मतलब ये आता रहता है। तो मतलब जैसे ही मैंने इसमें डेसिमल दिया तो क्या हुआ ये 10 टाइम्स बढ़ गया 10 टाइम्स 0.25 को 10 टाइम्स बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा ठीक है।
तो घबराना नहीं है, इसी को लिख देना है 2.5, ठीक है। तो ये इस तरीके से 2.5 में कन्वर्ट हुआ, तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, और ये क्या हुआ 2 - 2 0, ये 0 हुआ, और ये 0.5। अब 0.5 डेसिमल के बाद फिर से आ गया, तो ये 0.5 नहीं हो 5 आएगा सीधे, ठीक है। अब 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये क्या है 1 आ रहा है। अब ये 1 के बाद ये फिर से 10 टाइम्स बढ़ेगा, ठीक है, 10 टाइम्स बढ़ेगा, चूंकि 1 आया तो उसके बाद 0 लिखना ही है। 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये 0 0, तो हमने 0.25 को 2 से जब डिवाइड किया तो क्या प्राप्त किया, हमने प्राप्त किया 0.125। जरा लॉन्ग डिवीजन मेथड को छोड़ के हम इसको थोड़ा इस मेथड पे आते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 25/100 को क्या लिख सकते हैं 2500, ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसको 1/2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ 25 4 जा 100, तो क्या हो जाएगा ये 1/8 हो गया। तो अब 8 से डिवाइड करो 1 में, जरा 8 से डिवाइड करो तो 1 में पॉइंट लगेगा, क्योंकि एक डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट डालेंगे 0 हो गया। 8 1 जा 8, यहाँ 2 बचा हुआ है, उसके बाद फिर से यहाँ 20 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल के बाद अपने आप 20 लेना है। 8 2 जा 16, ये 4 बचा, और 8 5 जा 40, तो आपने देखा कि आंसर 0.125 ही आया ना, 0.125। तो हम किसी भी तरीके से डिवाइड करें, अगर प्रॉपर समझ है, हम अगर समझ रहे हैं अंक को, उसके प्रक्रिया को जब समझ रहे हैं, तो हम आसानी से डिवीजन करेंगे और डिवाइड कर लेंगे। तो हमने एक होल नंबर से एक डेसिमल को डिवाइड कर दिया। अब मैं एक नंबर लेता हूँ, एक डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक नंबर चूज कर रहा हूँ अपने मन से, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.15। बड़ा अजीब है नंबर ना। चलो मैं डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 3/10 लिखो, और डिवाइड को डिवाइड में रहने दो, और 15 को क्या लिखूंगा 15/100, कोई दिक्कत नहीं। अब 3/10, ये जो डिवीजन है इसको मैं क्रॉस में कन्वर्ट करूंगा, और ये इसको रेसिप्रोकल करूंगा, ये 100/15 होगा, ठीक है। तो 10 जा 100, 3 5 जा 15, अब 5 2 जा 10, आंसर क्या आ गया 2। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर 2 हो गया। बड़ा गजब की बात है, दोनों डेसिमल में आंसर 2 आता है बिना डेसिमल का, एक होल नंबर आ रहा है, ठीक है। वैसे भी अगर आप इसको समझना चाहते हो तो मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। फिर से 0.3 है और दूसरी तरफ 0.15, दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई करो, तो जरा 100 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 0.3 को क्या लिखते हो आप, 0.3 को जैसे पॉइंट हटाओगे 3/10, 0.15 को हटाओगे तो कितना लिखोगे 15/100, 100 डिवाइड बाय 100 कितना हुआ 1, और ये 10 डिवाइड 100 10, तो ये क्या हुआ 30, ये क्या हुआ 15। तो आप 30 को 15 से डिवाइड करते हो तो क्या पाते हो 2 पाते हो। तो परेशानी कुछ नहीं है, सिर्फ समझने का फर्क है। और हम समझते हैं कि सारा क्वेश्चन इसी तरीके से आसान है, जब आप थोड़ा थोड़ा महीन ऑब्जर्वेशन करेंगे तो शायद आप सारा का सारा क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। जब सारा का सारा क्वेश्चन बना पाएंगे तो आपके लिए डेसिमल का कोई भी पार्ट अछूता नहीं रहेगा। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि आप इसको समझे होंगे और आप ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने छोटा ही प्रॉब्लम लिया लेकिन उसको ढंग से समझाया, आप समझे कि नहीं वो तो व्हाट्सएप पे पता चलेगा। 3D
और कभी भी डेसिमल से घबराना नहीं है, ठीक है। जहाँ तक ज़रूरत हो तो समझ के कुछ करना है। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन है 17 तक ही लेना है, 17 तक ही करना है। इसका जो भी प्रॉब्लम आपको होगा आप व्हाट्सएप पर लिखना है आपको, और आपके कंसर्न टीचर जो हैं जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। हैव ए गुड डे।